खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। हरदोई के रसखान प्रेक्षागृह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिशन शक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली तथा विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाली महिलाएं और बेटियों का मंगल गान करते हुए उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विधायक रजनी तिवारी, जिला अधिकारी अविनाश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा, बीएसएफ हेमंत राव, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुनील कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। इसके अलावा शहीद उद्यान में पतंजलि योग समिति के प्रभारी हरिवंश सिंह के आयोजकत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति के तहत जिला सहकारी बैंक मुख्य शाखा में आयोजित कार्यक्रम में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। यहाँ शाखा प्रबंधक गीता सिंह, जिला सहकारी बैंक टडियावा की शाखा प्रबंधक श्रद्धा सिंह, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्वेता त्रिपाठी, सनबीप पब्लिक स्कूल की संचालिका ममता मिश्रा, पत्रकार विजय लक्ष्मी सिंह, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विद्याराम वर्मा ने अपने विचार रखे। इसके अलावा जिले में विभिन्न श्रेणी संस्था और संगठनों आदि ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का और बेटियों का सम्मानित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में और मिशन शक्ति प्रोग्राम जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, अक्टूबर माह से शुरू किया गया था, उसी के प्रथम चरण में आज हम लोगों ने एक बृहद स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाओं ने अच्छे का उत्कृष्ट कार्य किए उन्हें सम्मानित किया गया और साथ ही उनकी आप भी थी किस प्रकार से उनका जो संघर्षमय जीवन था उसमें कैसे उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को उस जीवन के उस जो कुचक्र चल रहा था उसमें कैसे उन्होंने बाहर निकाला सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। उसके बारे में उन्होंने अपनी कहानियाँ भी बताई और इससे कई लोगों को ये जागरूकता भी हम लोग इसके माध्यम से देना चाहते हैं कि किस प्रकार से सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ लेते हुए वो इस सामाजिक कुरीतियों से हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ सकते हैं और हम लोग महिलाओं को और सशक्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सबसे पहले मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी क्योंकि आप भी एक महिला हैं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारी सरकार के द्वारा भी आज मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरदोई जनपद में भी कार्यक्रम था, बहुत सारे कार्यक्रम हुए महिलाओं को जागरूक करने के लिए। जैसा कि हमेशा से हम सब महिलाओं के साथ कहीं पे हम लोगों ने आगे बढ़ने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन कहीं पे दिक्कतें भी आई हैं आगे बढ़ने में। मिशन शक्ति के रूप में हम सब कैसे आगे बढ़ें, जो कमियां हैं कैसे दूर करें, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि महिलाएं सशक्त हैं और सशक्त रहेंगी। जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। बहुत महिलाओं के लिए कोई संदेश? हम सब सशक्त हैं, लेकिन हाँ कहीं पे हमारी सोच कभी कभी डगमगा जाती है कि हम कहीं पे कम हैं। हमको अपनी सोच और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। हम सशक्त हैं और ज़्यादा सशक्त हो इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आती नहीं है खाने को, अपनी बातें वो कह नहीं पाती, बता नहीं पाती हैं और आती है पुरुष बैठे तो सोचती पता नहीं हमसे कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे बात करेंगे। अमूमन कहीं कहीं देखने और सुनने में भी आता है। इसलिए पुलिस विभाग द्वारा महिला हेल्प डेस्क बनाई गई। उस हेल्प डेस्क पे हमारी 2 महिलाएं पोस्ट होती हैं। आपसे अच्छे से सहज रूप से आपकी बातों को सुनती हैं और त्वरित निस्तारण का प्रयास करती हैं। यानी आप हमारे पास बैठे रहेंगे हमारे हेल्प डेस्क में, आपके प्रार्थना पत्र को लेके पढ़ के संबंधित क्षेत्र बीट का जो सिपाही दरोगा होगा उसको तत्काल व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाता है, फ़ोन करके बता दिया जाता है। यानी आपको थाने से घर पहुंचते पहुंचते आपको पुलिस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और जब से हेल्प डेस्क आया है तमाम महिलाएं आती हैं, अपनी बातों को बताती हैं। कुछ बातें ऐसी होती जो महिलाएं नहीं बता पाती पुरुषों को, तो हम लोग बहुत सहज रूप से बैठ के आसानी से सुनते हैं और समस्या का समाधान भी करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की चलाई गई यह योजना मिशन नारी शक्ति ये अक्टूबर से शुरू की गई, अभी तो ये अप्रैल तक थी, लेकिन आज से इसको बढ़ा के 2022 तक कर दिया गया है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हमारा 2022 तक का समय है, हम पता नहीं कहाँ जाके पहुँचेंगे। अगर हमने एक भी विचार को, एक भी भाव को
और बताए गए एक भी तरीकों का इस्तेमाल कर लिया और अपने उस विचार को बांट दिया, कहाँ बांटेंगे? समाज में, परिवार में, अपनी बेटियों में, अपनी बहुओं में, कहीं भी बांटा उसके। और हमारे बताए गए विचार से जो भी हम कानूनी तरीके बताएंगे, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे बैंक के क्षेत्र में आप अपने माध्यम से बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में बताइए, शिक्षा वाले शिक्षा के क्षेत्र में बताइए, हम पुलिस वाले हैं उनको सुरक्षा के टिप्स देंगे। किसी भी माध्यम से अगर वो एक कदम भी बढ़ा के आगे निकल जाती हैं, समझिए कि हमारा ये सब चलाया हुआ प्रयास सार्थक हुआ। को देखना पड़ेगा। तो गाँव की सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, समाज अपना काम कर रहा है। मेन है कि माँ की जिम्मेदारी क्या है। उनकी जिम्मेदारी ये है कि अपनी बच्चियों को वो बाई हार्ट मतलब याद करा दे कि ये नंबर क्या है, उनको कभी खोजना ना पड़े, देखना ना पड़े। आपकी इज्जत तब तक है जब आप अपनी इज्जत करते हैं। जब आप नहीं चाहोगे आपकी तब तक कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। चाहे ये घर हो आपका, चाहे आपकी रोड है बात। आप अगर नहीं चाहते हो, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। कोई ऊपर नीचे होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी सही से। इसलिए ना तो पुरुष को महिलाओं का त्याग सम्मान को ठेस पहुंचानी चाहिए, ना ही महिलाओं को पुरुष का अनादर करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी कुछ होता है तो उनको अपनी आत्म सुरक्षा के लिए पूरी उससे खड़ा होना चाहिए और फिर यह नहीं देखना चाहिए रिश्ता क्या है। उनको मेरा प्रणाम। सबसे बड़ी बात है कि सारी चीज़ें सभी लोग बता ही दिए हैं। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बताया सर ने कि न्यूयॉर्क से चला, तो बड़ी अजीब विडम्बना है कि हम उस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हिंदुस्तान में लागू किए हैं, जबकि आदिकाल से अगर हम पौराणिक कथाओं से सोचें तो सिर्फ हिंदुस्तान पूरा विश्व में माना जाता था कि यहीं पर मातृशक्ति की जो सम्मान होता है देवी के रूप में माना जाता है। तो आज हम एक दिन के रूप में बांध दिए गए हैं। आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग सेलिब्रिटी हो गए हैं, लग रहा है कि सब कुछ हम ही हैं, कल के बाद में फिर सब नॉर्मल सी ज़िंदगी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को लगता है ये सम्मान हमें बड़ा उससे मिल रहा है। भाई हम इसके अधिकारी हैं, कोई स्पेशल हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना हम छोटे हैं ना बड़े हैं। अगर हम साथ में बैठे हैं इसका मतलब हम बराबर की भागीदारी है। दूसरी चीज़ होती है, जैसे अभी बात की, दो लोगों ने बड़ी अच्छी बातें करी कि जैसे श्वेता मैडम ने बात की कि भाई पुलिस के माध्यम से सुरक्षा की भावना आती है, जैसे सर ने बताया बैंक के माध्यम से घर की सुरक्षा की भावना आती है। तो हम पत्रकारों का भी भैया रोल बड़ा अच्छा होता है कि हम आपके अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। अगर जैसे आप दोनों लोगों की जो बातें हैं अगर हम पब्लिक तक ना पहुंचाएं या पब्लिक की बातें आप तक ना आए तो आपको कैसे पता चलेगा समाज में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति का रोल होता है। मैं किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं कहती, किसी का रोल छोटा नहीं होता, ना किसी का रोल बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अगर छोटा नहीं होगा तो बड़ा कभी भी नहीं होगा। हर व्यक्ति की उतनी ही वैल्यू है। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं परिवार की वजह से बैठे हैं, आज हमारे घर में जो माताएं बहनें होती हैं या हमारी माँ है, हमारी बहन है या भाभी है, भतीजी है, बच्चे हैं या बेटियां हैं, उनकी बदौलत हम लोग काम कर पाते हैं, आराम से चैन से घूम पाते हैं, कपड़े धुले मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं तभी तो हम आज बराबर की टक्कर दे पा रहे हैं किसी को। लक्ष्मीबाई से लेकर के तमाम वीरांगनाएं समय समय पर समाज का, देश का नेतृत्व करती रही। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश से चला हुआ मिशन नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वही सुख और स्मृति है जहाँ पर नारी का सम्मान है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही आज के लिए। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।